हर हर महादेव मित्र, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तों, आज हम भारत के एक महान संत त्रिलोचन दास जी का चरित्र का स्मरण करते हैं। यह चरित्र भक्ति को बढ़ाने वाला दिव्य चरित्र है। इस कलिकाल की घटना है। ये कोई द्वापर त्रेता सतयुग की घटना नहीं है। द्वापर त्रेता सतयुग की घटना इसलिए कहते हैं कि द्वापर त्रेता और सतयुग में क्या था, उस तरह का माहौल था। सभी लोग धर्मात्मा होते थे, सभी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना शास्त्रोक्त विधि से जीवन यापन करते थे। लेकिन कलिकाल में तो यह सब कुछ हो नहीं पाता है। लोग जो वर्णाश्रम धर्म में हैं भी, वो भी अपने जीवन को वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल नहीं बिता पा रहे हैं। अनेकों तरह के उनके पास भी मजबूरी है, लाचारी है, जिसके कारण उनका धार्मिक जीवन जो है अस्त व्यस्त है। ऐसी परिस्थिति में भी, इस घोर कलिकाल में भी, विपरीत माहौल में भी हमारे कई दिग्गज महापुरुष हुए हैं, हो रहे हैं, भविष्य में भी होने वाले हैं। ये नहीं है कि बस कल खेला खत्म हो गया, होते ही रहेंगे। यही सनातन धर्म है, यही हिंदू धर्म और कर्म है। हिंदू के धर्म, हिंदू धर्म और कर्म को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है हिंदू धर्म की जो महान भक्त हुए हैं, उनके चरित्रों का अध्ययन जब तक नहीं करेंगे तब तक हम हिंदू धर्म को नहीं जान सकते, हिंदुत्व को नहीं जान सकते। उन्हीं के चरित्रों द्वारा ही हम अपने धर्म के वास्तविक रहस्य को जान करके कृतज्ञ हो सकते हैं और कोई कृतकृत्य हो सकते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं। सबसे आसान उपाय है भक्त का चरित्र, भगवान का चरित्र कथा सुनने से परम कल्याण का भागी मनुष्य हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप करेंगे क्या? यह शरीर क्या है? यह शरीर तो एक जमीन की तरह है, जो इसमें बोएंगे वही पाएंगे। उसी शरीर में जो आप डालेंगे वही समय पर जो है सो स्फुरित होता है, वही फलित होता है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हम भी सन्मार्ग में प्रेरित हों, सत्कर्म करें, अपना उद्धार करें, समाज का कल्याण करें। तो उसके लिए इन दिव्य महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करना जरूरी है। हमारी तो न उतनी अच्छी भाषा है, न उस तरह की व्यवस्था है कि हम आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो प्रदान करें, लेकिन लालसा तो है, भगवत की कृपा तो है, भगवान की आज्ञा से ही हम आप लोगों के बीच में समक्ष में इस तरह के वीडियो लेकर के आते हैं। और कोई मेरा लालसा नहीं है कि हम भी खूब पैसा कमाएं और इससे प्रसिद्ध हो जाएं। आज मैं अपनी भी एक बात आपको सुना रहा हूँ। मित्र, मैं बड़ा ही शोषित पीड़ित व्यक्ति हूँ, लेकिन गुरु की कृपा से भगवत भक्ति में मेरा भी मन लग गया था। तो हमारे अड़ोस पड़ोस दुनियादारी के लोग जो है सब जब हम इस मार्ग में प्रेरित हुए, उत्साहित हुए और निकले, तो अनेकों तरह का चमत्कार होता था, जिससे कि हमारे जो विरोधी थे, शत्रु थे, उन लोगों को अखरता था। तो वो बहुत तरह के उपद्रव करते थे, नीचा दिखाने के लिए, बर्बाद करने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए, कई तरह के हमारे साथ ये करते थे। लेकिन हमने कभी उन लोगों का परवाह नहीं किया और न उन लोगों को कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। हमको तो इस तरह से अच्छा ही होता था। वो लोग विरोध करते थे तो मुझे और आनंद आता था और मैं उतनी ही भक्ति से, उतने ही दृढ़ता से भगवान की भक्ति करता था। एक बार हमारे ऊपर
केस कर दिया। सब लोगों ने मिलकर के, पूरे ग्रामीण के लोगों ने, ऋषि के लोगों ने केस कर दिया। केस में जेल हो गया, जेल चले गए। जेल में जाकर भी हम वही अपना काम करते, भजन कीर्तन करते थे। तो जेल में बहुत से कैदी कहा कि आपको सुनाइए 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 सुनाइए। उस समय हम मुझे कुछ आता तो था नहीं, हम गीता एक पुस्तक बना, उसी पर जो है सो उन लोगों को 1 घंटा 2 घंटा प्रवचन करना शुरू कर दिए। तो भक्तों, वो तो हम अपना जो नित्य कर्म था उस हिसाब से करते थे, लेकिन उसमें भी भगवान को, वो भगवान भी सुनते हैं। भक्तों की कथा हो या भगवत कथा हो, वो चीज़ें तो कुछ भी हमारा क्रियाकलाप छुपा नहीं रहता है। हमने कुछ दिन किया, लगभग 1-2 महीना 3 महीना किया। 3 महीना लगभग हम उसको नित्य 2 घंटा बैठते थे और सबके सब कैदी घेर करके बैठते और कथा सुनते। तो भगवान ने कहा कि एक रात स्वप्न में भगवान का आदेश हुआ कि अब तुम मुझे भागवत कथा सुनाओ। मैं तो मूर्ख आदमी, मुझे तो कुछ आता नहीं था। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। सबीर में सो के उठे हैं, तो हम कहें कि भगवान पागल है। अपने मन में यही हुआ कि भगवान पागल है, क्योंकि भगवान ने जैसा आदेश किया था स्वप्न में, उस आदेश में था कि जेल से बाहर जाकर वो बोल रहे थे कि तुम हमको कथा सुनाओ। और मेरा जो स्थिति था उस समय वो यही था कि हम आजीवन जो है इसमें रहें, कोई इसमें संदेह नहीं। बड़ी बड़ी करोड़पति, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं उसको, ऑफिसर सब जो है वो लगे हुए थे मुझे सड़ाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, फांसी देने के लिए। तो कि भगवान पागल हो गए हैं और इसलिए ऐसा करते। हम तो आजीवन इससे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, तो फिर हम उनको कथा कब सुनाएंगे, कहाँ सुनाएंगे। लेकिन भगवान तो भगवान है, उनकी प्रेरणा के बाद मेरे पास वो किताब आ गया। फिर मैं उस हिसाब से अपना प्रवचन देने लगा। तो 2-3 महीना में हमें उससे फुर्सत मिल गई, हम बाहर चले आए। वो मंदिर में जाकर के, मंदिर में फिर वो मंदिर भी ऐसा था कि वहाँ बड़ी बड़ी दिग्गज लोग थे। वहाँ हमको जाकर के यह कहने का हिम्मत नहीं होता था। लगभग 20 बरस हो गया उस बात को। 20 वर्ष तक डेली हम बराबर उधर हम जाते, उस ऊपर जाते, लेकिन हमका हिम्मत कभी नहीं हुआ कि उस मंदिर में जाकर के हम प्रणाम करें या कहीं या कुछ करें। लेकिन भगवान तो अपनी जिद पर अड़े ही रह गए। मुझे जाकर उसमें कुछ कहना पड़ा, वो भागवत में सुनानी पड़ी, पारायण कर दिया। फिर जो आता तो नहीं था, क्योंकि हम उतना पढ़े लिखे नहीं है, खास करके हिंदी तो टूटी फूटी भाषा बोल भी लेते हैं, लेकिन संस्कृत तो संस्कृत है, लेकिन संस्कृत में ही उनको हम जैसे तैसे सुना दिए। तो कहने का मतलब है कि यह कथा जो है अनेकानेक जो हमारे ऊपर विपत्ति है, कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, दरिद्रता है, इन सब को कथा कहने सुनने मात्र से ही आप दूर कर सकते हैं, हम दूर कर सकते हैं। आज वही कथा कहने का जो है प्रभाव है कि हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। इसलिए हम तो निवेदन करेंगे आप लोगों से कि सुनिए जैसे तैसे। ये नहीं कि हमारा कथा कहने का तरीका आपको अच्छा लगता हो अथवा नहीं लगता, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि सुनिए किसी से भी जिससे आपको पसंद हो। ढेर सारे हैं और उनका कथा जरूर सुनिए। यह बहुत ही इसमें चमत्कार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चमत्कारिक चीज़ है ये। दिव्य संतों की कथा हो, भगवत कथा हो, पौराणिक कथा हो, यह सब जो है सदगति को प्राण प्रदान करने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं, निसंदेह है। आज हम त्रिलोचन महाराज जी के, भक्त त्रिलोचन महाराज जी के दिव्य चरित्र का को प्रस्तुत कर रहे हैं आप लोगों के समक्ष में। इस कलिकाल में जहाँ आप ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। भक्ति मार्ग में ऐसा ही होता है।
एक से एक चमत्कार होता ही रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बशर्ते आप उस पर जब जाएंगे, घुसेंगे, उस माहौल को क्रिएट करेंगे, तभी ऐसा होता है। और बाहर से देखने से तो कुछ नहीं दिखाई देता। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, ढूंढिएगा तो गहराई में जाना ही पड़ेगा। तो चलिए गहराई में भक्तराज त्रिलोचन दास जी के दिव्य चरित्र का हम लोग श्रवण करें, जिनके यहाँ भगवान नौकर के रूप में काम किया था। त्रिलोचन दास एक वैश्य भक्त थे, वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन भक्त थे, भगवान के प्रति काफ़ी श्रद्धावान थे, जिसके कारण उनके यहाँ वो अपनी संपत्ति का जो भी आय होता था उसका अधिकांश भाग वह जो है सो संतों की सेवा में लगाया करते थे। नित्य भंडारा किया करते थे, साधु संतों को बुला करके जो है उसका सेवा करते थे, उसे कथा कीर्तन करवाते थे, कथा सुनते थे और खुद ही उनके साथ भजन करते थे, सत्संग करते थे। यह उनका नित्य कर्म सा हो गया था, जिसके कारण जो है सो उन्हें किसी चीज़ का कभी दिक्कत भी नहीं हुआ, नित्य करते रहे। लेकिन भगवान अपने भक्तों को का परीक्षा भी लेते ही रहते, ये नहीं कि नहीं लेते हैं, तो परीक्षा लेते ही रहते हैं। लेकिन त्रिलोचन दास जी महाराज का ऐसा भक्ति था कि वो कि भगवान का परीक्षा भी नहीं ली, वो डायरेक्ट पास कर गया, उनका परीक्षा भी नहीं हुआ, क्योंकि अनन्य भक्ति उनमें थी। वह नित्य अपना जो है सेवा सत्कार करती ही रहते थे, कभी कुछ उनको खला ही नहीं। लेकिन काल जो है वो तो आपको दिखता ही रहता है, समय पर बुढ़ापा भी आ गया तो उनको सेवा करने में त्रुटि होने लगी। सेवा जितना करती थी उतना नहीं कर पाती थी, जितना भजन कीर्तन सत्संग करते थे उतना नहीं कर पाते। संतों की सेवा में भी उसको बाधा उत्पन्न होने लगी, क्योंकि बुढ़ापा तो ऐसा ही है। भक्तों, हम आपको एक बात यहाँ कहें कि भक्ति भी, उपासना भी जवानी में, वैसे तो जो करना है जवानी में ही कर लीजिए, उसमें फायदा है, क्योंकि बुढ़ापे में तो कुछ नहीं हो सकता है। राम राम भी कहना कठिन है, तो जवानी में जिसको ऐसा मौका लगता है तो जवानी में ही कर देना चाहिए, क्योंकि वही बुढ़ापा में जाकर के मस्ती देता है। तो त्रिलोचन दास जी बड़ा चिंतित होगी कि अब हमारा जो है यह जो नित्य कर्म है, यह जो संतों की सेवा है, कैसी होगा, इसके प्रति वो बड़ा चिंतित होने लगे, चिंतित रहने लगे। भगवान से अपने भक्तों की जो है व्यथा नहीं सही जाती है, दुख नहीं सहा जाता है, तो वो जो है तो प्रकट होकर पहुँच गए। 14-15 साल की अवस्था का युवक बन के आए, और आए तो वहाँ कहा कि हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। तो उनका दिव्य चेहरा देख कर के भगवान तो त्रिलोचन दास तो बड़ा आकर्षित हुई, लेकिन उनका वस्त्र जो था सो साधारण अवस्था, फटे फटे हाल में थे, क्योंकि नौकरी करना है भगवान को, तो उसी हाल में तो कहा ठीक है। तो कहा कि क्या करोगे? तो कहा हम सब काम कर लेंगे, जो आपके यहाँ काम है। कहा देखो हमारे यहाँ तो संतों का सेवा होता है, उसी का बनाना है, उसी को खिलाना है, उन्हीं का सेवा करना है, ये सब काम मेरा होता है। कहा नहीं, ये काम तो हम बहुत दिन से करते हैं और इसमें मेरा अच्छा तजुर्बा भी है, हम आराम से आपके सभी काम को कर लेंगे। को कहा ठीक है, यदि तुम ऐसा कर सकते तो हमें खुशी रह जाओ। तो भगवान के लिए कुछ इसको टास्क भी देना चाहिए। कहा देखो एक शर्त है, कहा कि जो हम तो सबको बना कर खिलाएंगे, लेकिन मुझे जो है सो तुम्हारी जो पत्नी है, धर्मपत्नी है, हम उनके हाथ का ही हम खाएंगे और किसी के हाथ का हम नहीं खाएंगे, वो हमें बना।
तो कहा कोई बात नहीं, जो इतना हम लोग करते हैं तो एक आदमी का खाना क्या। तो भगवान फिर सोचे कि चलो ये तो नहीं, हमारा थोड़ा टास्क को भारी कर देते हैं। तो कहा देखो हम जो है सो थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। तो कितना खाते हैं? कहा 5-7 सेर हमारा भोजन है, 5-7 सेर खाते हैं। तो कहा कोई बात नहीं, इतना तो हमारे यहाँ चलता है, ये रोज चलता है, आपका भी चलेगा। फिर भी त्रिलोचन दास जी को तो ज़रूरत था तो अपना वो स्वीकार कर लिया। भगवान फिर के नहीं, इसको टास्क थोड़ा और कठिन देना है, नहीं तो पूरा हमको आजीवन रखेगा ये। कहा लेकिन एक शर्त और है। कहा क्या? तो यह बात जब आप किसी के सामने बोल देंगे कि यह बहुत खाता है, तब हम उस दिन चले जाएंगे, उस दिन हम आपके यहाँ नहीं रहेंगे, यह हम किसी को आपको बताना नहीं। कहा चलो ये भी मंजूर है, तुम काम करो। भगवान रहने लगे तो वहाँ और भी अनेक तरह का चमत्कार होने लगा। धीरे के ढेर संत आते और सभी संतों को उसकी पसंद के अनुसार ही जो है भोजन मिल जाता था, क्योंकि स्वयं द्वारकाधीश ही थे। तो बात ही क्या है, जब द्वारकाधीश बंसिया बन जाए, परोसने लगे, खाना बनाने लगे, तो रिद्धि सिद्धि सब क्या करे कि सब काज में भिड़े हुए थे। वहाँ और भी त्रिलोचन महाराज का जो है कीर्ति फहराने, कीर्ति ध्वजा आकाश में फहराने लगा। दूर दूर तक के संत आने लगे, ढेर के ढेर साधु संत राज आने लगे। सबका जो है सो अपना ढंग से जो है सो फहराने लगा, सभी मस्त रहने लगे। रात दिन अब कीर्तन भजन होता है, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम हो रहा है। समय बीतता गया, बहुत दिन हो गया। एक दिन त्रिलोचन दास की पत्नी जो है सो अपने पड़ोस में गई घूमने फिरने के लिए। तो पड़ोसन तो दिखता ही, लेकिन जलता ही रहता है, क्योंकि इस तरह का कर्म तो सभी लोग नहीं करते हैं। और इतना तो वो था कि आपके यहाँ तो बहुत अच्छा मज़े में है आप, आपके यहाँ साधु सेवा संत सेवा होता है। आपका जो आया है वो जब से नौकर आया है तब से तो है। उस नौकर का नाम अंतर्यामी था। भगवान ने त्रिलोचन दास जी पूछी कि तुम्हारा नाम क्या? कहा मेरा नाम अंतर्यामी है। तो अंतर्यामी नाम का जो नौकर है वो तो खूब काम करता है, सभी प्रसन्न रहते हैं, आप तो बहुत मौज कर रहे हैं, बढ़िया है, ये है वो है, उसको खूब प्रशंसा किया। तो औरत में तो यह है कि उनको कोई राज की बात उसके पेट में रुकती नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का ये श्राप है औरत को, जो वो कोई भी राज छुपा नहीं सकती है। कार्य क्या कहें बहन, सब कुछ तो ठीक है, काम भी अच्छा करता है, खूब काम करता है, लेकिन उसका खाना मुझे बनाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा अरे वो खाना बनाना तो एक ही आदमी का न बनाना पड़ता है, कितना खाता है मत पूछो कितना खाता है, 5-7 शेरों खाता है। ये तो कह दिया भगवान तो इसी का इंतजार कर ही रहे थे अपना। तो भगवान तत्काल अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए, अंतर्धान हो गए। अब तो जब आपको वो दिव्य सन्निधि प्राप्त होती है, जब भगवान आपके आसपास रहेंगे, जब भगवान ही आपके यहाँ रह रहे हैं और निरंतर आप उसका दर्शन कर रहे हैं, तो वो जो आनंद है वह आनंद उनकी अंतर ध्यान होने के बाद कहाँ रहेगा। फिर तो यही सांसारिक दुख चिंता होने लगता है, व्यथित हो गए, दुखी हो गए। अंतर्यामी करते करते वो बिस्तर धर गए। भगवान से नहीं रहा गया, भगवान प्रकट हुए, कहा देखो हम स्वयं जो है सो तुम्हारा नौकर बन के आए थे, तुम्हारे यहाँ काम की संत सेवा किए हैं। यदि तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे यहाँ ऐसी वही व्यवस्था रूप में प्रकट होकर वही काम करें, तो हमको कोई एतराज़ नहीं है, हम तुम्हारे ऐसे संतों के लिए सदैव हाजिर हैं।
तब तो अंतर्यामी और भी विलख कर रोने लगे कि भगवान को हमने नौकर रखा, भगवान ने हमारी नौकरी की है, और दुखी हो गए। लेकिन उनको सांत्वना दे करके भगवान फिर अंतर्ध्यान हो गए और त्रिलोचन दास जी भी कृत्य हो गए। ये है हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म की महिमा, गरिमा, जिसका अनुकरण करने से मनुष्य कृत्य हो जाता है। और कोई उपाय भक्तों इस संसार में नहीं है जिससे आप सुखी हो जाए, जिससे आप कृत्य हो जाए। बड़ी बड़ी धनवानों की दुर्गति पर यदि आप नज़र डालेंगे तब पता चलेगा कि वो कहाँ है, और साधारण से साधारण अकिंचन फक्कर संत कहाँ बैठे हुए हैं। सुख तो वही है जो परम शांति है, जो परम शांति तो वही है जहाँ धर्म है। यतो धर्म ततो जया। सुख का मूल धर्म ही है, धर्म से ही हम सुखी हो सकते हैं, और कोई ऐसा कर्म हमें सुखी नहीं कर सकता है। यदि हम अपने धर्म का पालन करें तभी हम सुखी रह सकते हैं। आज हम भक्तराज त्रिलोचन दास जी के दिव्य चरित्र को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद है ज़रूर आप इसको पसंद करेंगे और अपना हस्ताक्षर करेंगे, यानी एक तो छोटा सा कमेंट कर देंगे, ताकि मुझे भी आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हरि 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 हरि।